हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। ये क्वेश्चंस पिछले साल की एग्जाम से संबंधित हैं, तो आप सभी इन्हें ध्यान से जरूर देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके एग्जाम में 15 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो 15 क्वेश्चन आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप के, और ये 15 क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स दिलाएंगे। इसके बाद 15 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के, और फिर 10 क्वेश्चन आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इस प्रकार से ये 15 नंबर और ये 15 नंबर और ये 10 क्वेश्चन दो दो नंबर के होंगे, तो ये 20 नंबर, आपके 50 नंबर होंगे। अब आपके अधिकतर नंबर कट जाते हैं विकल्प और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप में, क्योंकि अगर आप ये 30 नंबर सही सही नहीं करके आते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में आप कुछ भी लिख देते हैं तो मार्क्स मिलता है, लेकिन अति लघु उत्तरीय और विकल्पीय प्रश्न आपको 100% सही सही करके ही आना पड़ता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सभी क्वेश्चंस अच्छे से याद रखें, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी रेगुलर क्लासेस हर सब्जेक्ट पर आती रहती है। यदि आप थोड़े थोड़े क्वेश्चंस तैयार करते रहेंगे तो कुछ टाइम में अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको तैयार हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न है, ग्रेग के अनुसार प्रबंधन को कितने भागों में बांटा गया है? ग्रेग ने प्रबंधन को कितने भागों में बांटा है? 5, 7, 4 या फिर 9? 2023 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्रेग ने प्रबंधन को 4 भागों में बांटा है, तो यहाँ आपका सही जवाब है ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत नियोजन का घटक नहीं है। इनमें से कौन सा घटक संस्थागत नियोजन का नहीं है? बौद्धिक घटक, राजनीतिक घटक, उत्पादन घटक या फिर सामाजिक घटक? इनमें से राजनीतिक घटक, इसका संबंध किसी संस्था से नहीं होता है, परंतु बौद्धिक घटक, उत्पादन घटक और सामाजिक घटक ये संस्थागत नियोजक के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रबंधक को होना चाहिए। प्रबंधक में कौन से गुण होने चाहिए? कठोर, लचीलापन, मिलनसार व भागीदार, नौकरशाह? प्रबंधक को मिलनसार व भागीदार होना चाहिए, तभी वह ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय भवन निर्माण योजना के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से कौन सी योजना विद्यालय भवन निर्माण के अंतर्गत नहीं आती है? ठोस आयत, आयत, यल टाइप, शून्य आयत? यल टाइप ये विद्यालय भवन निर्माण के अंतर्गत आने वाली योजना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन सी है? जिला लेवल की सबसे बड़ी एकेडमिक संस्था कौन सी है? डाइट, सीमेट, एनसीईआरटी, बीआरसी? जिला स्तर की सबसे बड़ी संस्था है डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो कॉस्ट नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है। लो कॉस्ट नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण हम किससे कर सकते हैं? वस्तुएं बाजार से क्रय करके, शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, स्थानीय परिवेश से उपलब्ध वस्तुओं से या फिर इनमें से सभी से? लो कॉस्ट नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण हम स्थानीय परिवेश से उपलब्ध वस्तुओं से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी खर्च नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य हिंदी संस्थान किसका आनुषंगिक संस्थान है? राज्य हिंदी संस्थान इनमें से किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश शासन से, एनसीईआरटी, सीमेट या फिर यूजीसी? राज्य जैसा कि इसके नाम में ही आ रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा, ये एक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन सहायक होता है। प्रबंधन किस में सहायक होता है? नियोजन में, अभिप्रेरणा में, नियंत्रण में या फिर इनमें से सभी में? प्रबंधन इनमें से सभी में सहायक होता है, नियोजन में भी, अभिप्रेरणा में भी और नियंत्रण में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था सुयोग्य शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाती है, जबकि अच्छे शिक्षकों के सहयोग से दूषित शिक्षा प्रणाली भी ठीक कर दी जाती है। यह किसका कथन है? डॉक्टर राधाकृष्णन का, महात्मा गांधी का, हुमायूं कबीर का या फिर सुकरात का? यह कथन है डॉक्टर राधाकृष्णन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय सारणी को और क्या कहा जाता है? विद्यालय की दूसरी घड़ी, अनुशासन, घंटा या फिर अध्ययन? इनमें से हम समय सारणी को और क्या कह सकते हैं? समय सारणी को अनुशासन कहा जाता है, क्योंकि समय सारणी से हम अनुशासन स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज में या फिर वाराणसी में? राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। इनमें से कौन समस्या समाधान का एक अंग है? अनुशासन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया या फिर शिक्षण प्रक्रिया? समस्या समाधान के लिए हमें निर्णय लेना पड़ता है, तो निर्णयन प्रक्रिया समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1982, 1985, 1885, 1986? इनमें से इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसे एनसीईआरटी कहा जाता है शॉर्ट में। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, भोपाल, लखनऊ या फिर वाराणसी? एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ या फिर आगरा? इनमें से किस जिले में आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है? आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त या फिर इनमें से कभी नहीं? शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को मनाते हैं और उस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सामान्य अभिलेख कौन सा है? लॉग बुक, पीटीए, एमटीए या फिर उपर्युक्त सभी? ये सभी सामान्य अभिलेख की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों से संबंधित अभिलेख है। इनमें से कौन अध्यापक से संबंधित है? उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका, अध्यापक डायरी या फिर सभी? उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका, अध्यापक डायरी, ये सभी अध्यापक से ही संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉग बुक है। लॉग बुक क्या है? विद्यालय की डायरी, परिवार डायरी, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? लॉग बुक क्या है? लॉग बुक होता है विद्यालय की डायरी। विद्यालय की डायरी को लॉग बुक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोच का सिद्धांत संबंधित है। लोच का सिद्धांत किससे संबंधित है? समय सारणी से, विद्यालय से, दोनों से या फिर इनमें से किसी से नहीं? लोच का सिद्धांत समय सारणी से संबंधित है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो कि 2023-21 से संबंधित हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हों। इसी प्रकार की बेहतरीन क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली क्लास की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ अगर आप इन क्लासेस की पीडीएफ्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आपको ये सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स।
इस चैनल से आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।